प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर से शाम दिखाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको चौड़े मार्ग से ले जाएँगे। आप आँसू बहा रहे हैं, आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है कि आप परेशान हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आँसू को बहा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के करीब में जाइए, परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर आपके आँसू को पोंछ डालेंगे। एक वचन मैं पढ़ूँगी, यिर्मयाह किताब 31 अध्याय और यहाँ पर 9 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वे आँसू बहाते हुए आएँगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएँगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे-किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊँगा जिससे कि वे ठोकर न खाने पाएँ, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और प्रेम मेरा जेठा है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग आँसू बहा रहे हैं, जिनके जीवन में सही समय नहीं चल रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, आँसू को बहा रहे हैं, वो मेरे पास आएँगे तो मैं उन्हें पहुँचाऊँगा। और कहते हैं कि मैं उन्हें नदियों के किनारे-किनारे से लेकर जाऊँगा, उन्हें ऐसे मार्ग से ले जाऊँगा, जो मार्ग चौड़ा होगा, जो रास्ता चौड़ा होगा, जिससे कि आपको ठोकर न लगने पाए, जिससे कि आपको चोट न लगने पाए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें चौड़े मार्ग से ले जाऊँगा, उन्हें नदियों के किनारे-किनारे से लेके जाऊँगा। आपको ऐसा न लगे है कि आप कहीं नदियों में न गिर जाएँ, आपको ऐसा न लगे कि आपको जाने में दिक्कत हो रही है, रास्ते बहुत पतले हैं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर चौड़े मार्ग बना देंगे। आपके लिए परमेश्वर चौड़े रास्ते को बनाने जा रहे हैं कि आपको भी थोड़ा-सा दिक्कत ना होए, थोड़ा-सा आपके ठेस न लगने पाए। परमेश्वर आपसे ऐसे प्रेम करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं और कहते हैं कि वो प्रेम मेरा जेठा है, मतलब वो मेरा इकलौता पुत्र है, वो मेरा इकलौता पुत्री है, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें चौड़े मार्ग से ले जाऊँगा और मैं उन्हें नदियों के किनारे-किनारे से लेके जाऊँगा और मैं उन्हें थोड़ा-सा भी ठेस भी नहीं लगने दूँगा। परमेश्वर आपसे इतने प्रेम करते हैं क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आप उनके बेटे और बेटियाँ हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको ऐसे चौड़े मार्ग से ले जाएँगे, आपके नदियों के किनारे-किनारे से आपको लेके जाएँगे और आपको भी थोड़ा-सा भी चोट नहीं लगने देंगे क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आपके परमेश्वर हैं और आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं। इसलिए आप चिंतित होके परेशान मत होइए, आप अपने आँसू को मत बहाइए, आप मत गिड़गिड़ाइए, मत रोइए। परमेश्वर आपके संग में है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप चिंतित होके परेशान मत होइए। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करते हुए मेरे पवित्र, पवित्र, पवित्र मेरे राजा के राजा हैं, मेरे सर्वशक्ति महान है प्रभु, मेरे स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करते हुए आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय जयकार करती हूँ प्रभु। अपने हाथों को उठा के मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु पूरे दिन में प्रभु हर खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे और हम सबके प्राण की रक्षा करेंगे, सबके आने जाने में हम सबकी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपके वादा के लिए, आपके प्रॉमिस के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप इस वचन को बोल के निकलें कि आवाज़ सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, हम सबके प्राण की रक्षा करेंगे, हम सबके आने-जाने में हम सबकी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपसे लेके सदा तक करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे,
कॉलेज जा रहे हैं, आप जॉब जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप प्रभु का धन्यवाद करें। आप प्रभु से कहें कि प्रभु सारी विपद से हम सबकी रक्षा करना परमेश्वर ज़रूर करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु सुंदर से सामने प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है, जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं। तो आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से आपने बातचीत किया है, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है मेरे प्यारे प्रभु कि जो आंसू को बहा रहे हैं, जिनके जीवन में सही समय नहीं चल रहा, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो आंसू बहा रहे हैं, जो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मेरे पास आए, वो मेरे करीबी में आए। और परमेश्वर कहते हैं कि जब आप उनके करीबी में जाएंगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते को बनाएंगे। आपको परमेश्वर नदियों के किनारे किनारे लेकर जाएंगे, आपके लिए चौड़ा मार्ग तैयार करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत न होने पाए और आपके पैर में ठेस न लगे, आपको चोट न लगे। परमेश्वर आपके लिए चौड़े मार्ग बनाएंगे और परमेश्वर आपको नदियों के किनारे किनारे लेके जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप कहीं नदी में न गिर जाएं। परमेश्वर आपको किनारे किनारे से आपके हाथ को पकड़ के परमेश्वर लेकर जाएंगे और जिस रास्ते से आपको ले जाएंगे वो रास्ता अपने आप चौड़ा होते चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उस रास्ते को बनाए हैं। जिस रास्ते को परमेश्वर बनाते हैं वो रास्ता चौड़ा बनेगा, और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब उस रास्ते से आप जाएंगे, आपके पैर में ठेस ना लगेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के एकलौता बेटे हैं, एकलौता पुत्र हैं, एकलौता पुत्री हैं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आप आपको जो आपको लग रहा है कि हम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके आंसू को भी पूछ देंगे, आपके गिड़गिड़ाहट को भी दूर कर देंगे और आपके लिए मार्ग बनाएंगे। आपको जो लग रहा है बंद रास्ते पड़ा है, उस बंद रास्ते को परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी में आपको इनवाइट करती प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आप अपने लोगों को कमी घटी को पूरा करने जा रहे हैं। कोई भी कमी होने नहीं देंगे। उनके जो शादी एनिवर्सरी कोई भी चीज है, कोई भी कमी घटी नहीं होने देंगे। अपने महिमा मन भंडार से प्रभु उनके लिए सारे प्रबंध, सारे उपाय को प्रभु आप करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। प्रभु, जो लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसे आशीष दे दिए कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हम हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बलता में है, कमजोरियों में, बीमारी में है, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर आपके दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दुख दे रही, परेशान कर रही हैं और दुर्बल कर रही हैं, कमजोर कर रही हैं, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरी जिनके भी जीवन में, जिनके भी शरीर में से समा कह देती यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, कोप्तर, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हार्ट की सूजन, हाथों का प्रॉब्लम, हाथों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, इसी समय भाग्य देती यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, यीशु के नाम से भाग्य देती हूँ कि जीवन के शरीर को छोड़ती यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी में तुझे आके देती यीशु के नाम से निकल जा। कुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए।
फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। शीशम में आज्ञा देती हूँ, वो घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, अकड़न है, हड्डियों में दर्द है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शीशम में आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ दे। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हड्डियों का दर्द यीशु के नाम से उनके जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए। यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए। जो सर्दी जुकाम एलर्जी की बीमारी होती है यीशु के नाम से इसी समय वाक्य देती हूँ, निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको माइग्रेन की दिक्कत है, जिनको साटिका की दिक्कत है, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनको टाइफाइड की, बुखार की बीमारी है, का प्लेट डाउन यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, सारी बीमारियों के जीवन के शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, प्रभु उन पर दया करें आप प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें और बच्चे को आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अपने गर्भ का प्रतिफल दिया, आने वाले समय में इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जिनको लगता है कोई भी आशीष मेरे काम में नहीं है, मैं कमी घटी से होकर गुजर रहा हूँ प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु, आप प्रभु अपने लोगों का चरवाहा है प्रभु, जो आपके पीछे चलते हैं प्रभु, जो आपके नाम पर विश्वास करते प्रभु। आप उनके लिए प्रभु समय समय पर उपाय करेंगे, समय समय पर प्रबंध करेंगे, समय समय पर उनके लिए सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु आप उनके चरवाहा हैं। आप अपने लोगों को कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होने देते हैं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो परमेश्वर आपके कमी घाटे को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि चरवाहा का काम होता है कि वो अपने भेड़ों को चराए, अपने भेड़ के लिए समय समय पर उसके लिए उपाय करे, इंतजाम करे, प्रबंध को करे। जैसे भेड़ जब हरी हरी चराइयों में चरती है तो चरवाहा उनको हरी हरी चराइयों में चराता है, उनको पानी पिलाता है, उनको धूप में से छाँव में बैठाता है, और कीचड़ में फंस गई तो निकालता है, वे साफ करता है, और कोई भेड़ खो गई वहां से ढूंढ के लाता है। एक चरवाहा का काम होता है। परमेश्वर आपका और हमारा चरवाहा, हम सब परमेश्वर के भेड़ हैं जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तो परमेश्वर आपके लिए समय समय पर उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, आपके सारे जरूरतों को पूरा करेंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम कमी घटी में चल रहे हैं। परमेश्वर आपके कमी घटी को दूर करेंगे और आपके लिए सब कुछ का प्रबंध करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को कमी घटी को दूर कर दिया प्रभु, आप उनके लिए उपाय प्रबंध को कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपने को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज उन पर चमकने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि हवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। हाँ, जब परमेश्वर के अपने सुख का मूल जानेंगे तो वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, वही आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, अपने लोग प्रभु जॉब से ब्लेस करे, बिजनेस से ब्लेस करे, घर की आशीष दे के ब्लेस करे, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे। जो लोग परमेश्वर चाहते ईश्वर के समर्थी नाम से परमेश्वर मिल पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु।
जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। और जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाएंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तू जहाँ कहीं भी जाए और तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।